ओके ओके। सो नेक्स्ट पार्ट में वेलकम है आप सभी का। डे 3 चल रहा है हमारा, कंटेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोगो रीडिजाइन में। तो देखो, मेनली क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम अपने तरीके से, अगर उनका लोगो बना हुआ है, बना हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हमारा सजेशन ये रहता है फॉर द ब्रांडिंग पर्पस कि हम उनका एक बढ़िया सा लोगो रिडिजाइन करके दें। क्योंकि हमारा जितना भी कंटेंट जाएगा, ठीक है, हमारे कलर कॉम्बिनेशन जाएंगे, मूड बोर्ड जाएगा, ठीक है, वो सारा लोगों के कलर के अकॉर्डिंगली ही जाएगा, सारी पोस्ट लोगों के कलर के अकॉर्डिंगली जाएंगी। तो हम सजेशन देते हैं, हमारे 100 में से 90 क्लाइंट ऐसे होते हैं, ठीक है, 90% क्लाइंट ऐसे होते हैं जो लोगो रीडिज़ाइन करवाते हैं, एंड वी गिव देम द बेस्ट सजेशन कि भाई लोगो रीडिज़ाइन करवाओ। देखो, क्या होता है कि लोगो ना पुराने होते हैं, साल भर बने, या फिर कोई नई कंपनी होते हैं जिनका कोई लोगो होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा लोगो रीडिजाइन हम उनको बोलते हैं, लोगो रीडिजाइन। तो जब भी आप ग्राफिक डिजाइनर से लोगो रीडिजाइन करवाएं, वैसे तो ग्राफिक डिजाइनर वाला खुद ही कर देता है, बट अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो एक दो चीजें पॉइंटर्स हैं, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। लोगो हमेशा पर्पस दिखाना चाहिए हमारी कंपनी का, ठीक है, कहीं ना कहीं, या फिर लोगो जो है हमारा कंपनी के नाम को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। लोगो का जो कलर होता है वो बहुत हमारी ब्रांडिंग में हेल्प करता है कि आप हर एक चीज़ अपनी कंपनी की, मान लो कि कंपनी की नया ऑफिस, या फिर अपनी कंपनी का लाइक यूट्यूब चैनल, थंबनेल्स, ठीक है, रील्स के थंबनेल्स, या फिर आप उनके प्रोडक्ट के, जैसे मान लो कोई खाने पीने की चीज़ों के प्रोडक्ट हैं, उनकी पैकेजिंग, सारी चीज़ों पर लोगों का कलर बहुत मैटर करता है। फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट भी बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके का फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, बेसिक यूज़ कर रहे हैं, हिंदी मिक्स यूज़ कर रहे हैं। हिंदी मिक्स का मेरा मतलब है कि हिंदी, जैसे आपने देखा है, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजी होती है तो वो ऐसे हिंदी वाला फॉन्ट भी यूज़ करते हैं, ऐसे करके कुछ तो, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी दिखाती है हर एक चीज़ को, ठीक है। मान लो कोई एस्ट्रोलॉजी का पेज है तो उसने अपने लोगों के साथ एक क्रेसेंट वाला मून लगा दिया है, कहीं पे एक स्टार लगा दिया है, ठीक है, डॉट्स लगा दिए हैं। जैसे मिंत्रा है, वो तो एम एम रिप्रेजेंट करता है वो उससे, ठीक है। तो लोगो जो है, प्लस लोगो का कलर ऐसा होना चाहिए। देखो, लोगो के कलर से लोगों के कलर से हमारी पोस्ट भी, अब जैसे मैं अपने लोगों का दिखाती हूँ, मैंने अभी लोगो मुझे रीडिज़ाइन करवाना है, बहुत बेसिक लोगो मैंने बनाया था जस्ट टू स्टार्ट माय कंपनी, और ये मैंने ही डिज़ाइन करा था। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि, एक सेकंड रुक जाओ। इससे शायद आपको थोड़ा सा ना समझ आए। ये देखो, दिख रहा है। अब ये लोगो देखो, मैंने ग्रीन कलर लिया, ठीक है, ग्रीन कलर लिया, डार्क ग्रीन ग्रीन कलर लिया, उसी कलर से मैंने ये वेव बनवाई और एक पॉ बनवाया। ये क्यों? क्योंकि मेरे जो है वो कैट रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा जो एक तरीके से लोगो है। मैं, मेरी कंपनी बिल्लू, बिल्लू इज अ कैट्स नेम, ठीक है। तो ये जेंजी दिखाने के लिए मैंने एज अ पॉ यूज करा यू के ऊपर, ये वेव यूज करी ताकि ये फुलफिल कर ले पूरा टेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नीचे सोशल हब। सिंपल फॉन्ट यूज करें, मैंने अभी बढ़ चढ़ कर नहीं करा। आई हैव टू मेक चेंजेस टू द लोगो, बट मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये लोगो क्यों ज़रूरी है किसी भी कलर का पोस्ट बनाने से पहले, ठीक है। अब ये रुको, अब ये चीज़ देखो। अब अगर एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, मेरा लोगो ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन कलर का है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड ले लूँ, उसके ऊपर मैं लोगो चिपका दूँ अपना, तो कैसा लगेगा? आप सोच के बताओ। हम्म, कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ये, क्योंकि ये ग्रीन है, मैंने इसी हिसाब से बैकग्राउंड ऐसा ले रखा है। ये देखो, ये मेरी पोस्ट का भी बैकग्राउंड है, सेम चीज। मेरे टेक्स्ट का भी बैकग्राउंड, ये देखो, मैंने टेक्स्ट भी उसी कलर के लिए हैं जो कि विजिबल हो, ठीक है। आप ऐसी चीज लो
ताकि विजिबल हो, और हर जगह पे इसी तरीके का चलता है। अगर मैं रील्स में भी क्रिएट करती हूँ तो मैं एक सिंपल, अगर आप देखो एस्थेटिक आपको पोस्ट बनानी है तो पहली चीज़ कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हो वो क्लाइंट को विजिबल होना चाहिए, हमारे जो कस्टमर्स है उनको विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लोगो रीडिज़ाइन इसलिए ही हम करवाते हैं ताकि पोस्ट, अब देखो अब लोगो रीडिज़ाइन ये डिज़ाइन हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड हमारा जो स्टेप है वो है मूड बोर्ड डिज़ाइन। वैसे ये सेकंड स्टेप नहीं है, बट ये मैंने स्लाइड में डाल दिया था आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली में मूड बोर्ड होता क्या है, ठीक है। मूड बोर्ड का मतलब होता है कि, सिंपल सा समझो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जेडी में पूछते, ठीक है, मैनेजर्स लोग, एचआर लोग, कि मूड बोर्ड क्या होता है, उनको खुद को नहीं पता होता है। मूड बोर्ड इज अ फीड, is how a feed will look like आफ्टर अ मंथ, ठीक है। तो मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, ये थोड़ा इरिटेट कर रहा है मेरे को पीपीटी, ठीक है। ये हमारा एक फ्लो होता है कि देखो हमारी ऐसा दिखेगा हमारी फीड, ठीक है। ये आप कैनवा पे डिज़ाइन कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, या फिर आप एक्सेल पे भी करके दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। मान लो कि मेरे को 12 पोस्ट मैंने किसी क्लाइंट को दे रखी है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से सुन लेना। मान लो मेरे क्लाइंट की 12 पोस्ट हैं, जिनमें से मैंने उसको 3 रील्स दे रखी हैं, 3 या 4 रील दे रखी हैं और 8 पोस्ट दे रखी हैं, ठीक है। तो मैं उसको एक बना कर दूंगी। मान लो कि वो मिठाई की शॉप वाला है, इंस्टाग्राम की फीड ऐसी ही तो दिखती है कि कुछ अलग दिखती है। तो अब ये देखो, मान लो कि दिसंबर से काम चालू होने वाला है, ठीक है। तो अब मुझे 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ये 12 ऐसे लेकर चलना है। यहाँ से शुरू होना चाहिए और यहाँ खत्म होना चाहिए, क्योंकि देखो पहले पोस्ट डालोगे तो वो इधर आएगी, ठीक है, फिर दूसरी डालोगे इधर, फिर तीसरी इधर, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है, 7वीं, 8वीं, 9वीं। क्या हो रहा है यार, नीचे मैंने गैप दे रखा है क्या, नहीं, ठीक है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या करते हैं कि मान लो पहली पोस्ट जाएगी मेरी, मैं पी लिखूंगी फॉर द पोस्ट, इसको जूम कर लो थोड़ा सा ना ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं पी लिखूंगी फॉर द पोस्ट, फिर आर लिखूंगी फॉर द रील्स, ठीक है। पोस्ट, रील, पोस्ट, फिर पोस्ट, रील, पोस्ट, ठीक है। अब 6 के हिसाब से चलते हैं, चलो 4 के हिसाब से चलते हैं, फिर पोस्ट, रील, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट, रील, पोस्ट, पोस्ट, रील, पोस्ट, पोस्ट, रील, पोस्ट, पोस्ट, रील, पोस्ट, समझ गए। तो हमारी 4 रील्स हो गई और 8 पोस्ट हो गई। अब कोई मिठाई की शॉप है मान लो, तो मैंने उसको बोल दिया, अच्छा 6 ही 9 ही हुए, रुक जाओ, कि सर सबसे पहली, और ये जब बनेगा ना तो मैं लिखूंगी कि पोस्ट, फिर मैं डेट भी लूंगी, डेट अभी मैं नहीं ले रही हूँ, मुझे कैलेंडर खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पोस्ट हो गई। मान लो कि गुलाब जामुन की पोस्ट जाएगी, ठीक है, रील जाएगी छोले भटूरे की, ठीक है, फिर पोस्ट जाएगी, क्या बोलते हैं हमारी, यार ये बहुत गंदा हो रहा है, मैं यहीं लिख देती हूँ, यहाँ जगह है, गुलाब जामुन की पोस्ट जाएगी, छोले भटूरे की रील जाएगी, मान लो कुछ मिठाई की शॉप है, ठीक है। फिर हमारी स्वीट्स की एक पोस्ट जाएगी, कैराउजल, कैराउजल का मतलब होता है जिसमें 6 पोस्ट होती हैं लगभग, या 3 से 4 पोस्ट होती हैं एक साथ, स्लाइडर होता है, ठीक है। फिर हमारी पोस्ट जाएगी मान लो साउथ इंडियन की, ठीक है। फिर हमारी रील जाएगी कॉम्बो मील्स की, फिर एक पोस्ट हम डालेंगे स्टार्टर्स की, ठीक है। फिर हमारी एक पोस्ट जाएगी जल्दी जल्दी खाने के नाम बताओ भाई, चाइनीज की। फिर हमारी एक रील जाएगी साउथ इंडियन की,
क्योंकि आप साउथ इंडियन पोस्ट डाली रील भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे ब्रेकफास्ट आइटम्स की पोस्ट जाएगी, ये भी कैराउजल, ठीक है। फिर हमारी मान लो एक पोस्ट जाएगी डिनर सॉरी लंच आइटम्स की, जिसके अंदर हमारा हो सकता है शाही पनीर हो, ठीक है, कढ़ाई पनीर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, या दाल, ठीक है। फिर यहाँ रील जाएगी कि स्पेशल आइटम्स की, स्पेशलिटीज़ क्या है। फिर एक पोस्ट जाएगी मान लो इवेंट्स, अगर ये कोई बर्थडे पार्टीज आप इस रेस्टोरेंट में करना चाहते हो वो सब। तो ऐसे करके एक हमारा पूरे महीने का एक कंटेंट जो है मूड बोर्ड बन के तैयार हो गया है। ये हम जब क्लाइंट को दे देते हैं तो वो अप्रूव कर देता है एक तरीके से, ठीक है, कि क्या क्या जाएगा। यही चीज़ को ये मूड बोर्ड हो गया हमारा विजुअल, मूड बोर्ड हो गया विजुअल, ठीक है। और जो हमारे कंटेंट प्लान होता है वो यही प्लान होता है, बट इसको हम रिटन तरीके से होता है कि हैशटैग क्या जाएगा, कैप्शन क्या जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल बस ये दिखाते हैं कि जब आप एक महीने बाद आप अपनी पोस्ट फीड देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपकी पूरी फीड, समझ रहे हैं आप। ये होता है मूड बोर्ड। अब इसको आप कैनवा पे क्रिएट कर सकते हैं, कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप क्लाइंट से ऐसे ही कंटेंट मांगेंगे कि गुड मॉर्निंग, प्लीज सेंड गुलाब जामुन पिक्चर्स फ्रॉम योर रेस्टोरेंट, गुड मॉर्निंग प्लीज सेंड छोले भटूरे वीडियोस, प्लीज सेंड स्वीट पिक्चर्स, प्लीज सेंड ये एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो आपको 2-3 दिन में पूरे महीने भर की फोटोज भेज देंगे, और उसके बाद आप आराम से पोस्ट बना के उनको अप्रूव करवा के शेड्यूल पे लगा सकते हैं। समझे मेरी बात, ऐसे काम होता है। तो वाई ये चीजें जरूरी क्यों है, आप समझ गए हो। आई गेस कि आपको मूड बोर्ड समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हाइलाइट्स एंड बायो पे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में।